बता दूं कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनकी फैमिली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30% की बजाय 50% फैमिली पेंशन मिलेगी। यह पेंशन कर्मचारी के लास्ट ड्रॉ सैलरी की 50% होगी। आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने यह कदम सशस्त्र बल सेवा की विधवाओं का ध्यान में रखकर उठाया है। इससे पहले सरकारी कर्मचारी को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था, तभी उस परिवार को 50% फैमिली पेंशन बनती थी। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन के रूप में बदलाव किया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के इस आदेश को गजट कर दिया था। आपको बता दूं कि आदेश के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी के 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल में मृत्यु हो चुकी है तो फैमिली को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसमें 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एजी ऑफिस बंदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरि शंकर तिवारी ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की कम से कम 7 साल की सर्विस जरूरी थी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हालांकि इसके लिए परिवार को फैमिली पेंशन पाने की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। मृत्यु पर ग्रेच्युटी एचओडी के मोहर लगाने के बाद तय होगी। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन कर्मचारी के करियर की शुरुआत में मृत्यु की स्थिति में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तब उसका वेतन भी कम होगा। सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के नियम 54 में बदलाव किया है। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन वाले फॉर्म में पति के बदले बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती है। केंद्र सरकार ने इस फैसले से वैसी महिलाओं को बड़ा लाभ जिन्हें किसी कारणवश पति से विवाद के बाद बच्चों के साथ रहना पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चों या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी है तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। पहले महिलाएं पेंशन के लिए पति का नाम भी फॉर्म देती थी, लेकिन अब उन्हें बच्चों का नाम भी देने का विकल्प मिल गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि उन सभी मामलों में जिन्होंने तलाक की याचिका दायर की है या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले शामिल है, यह संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन पति के बजाय उसके पात्र बच्चे को वितरित करने की अनुमति देता है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह संशोधन DOPPW ने प्राप्त अभियंताओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी श्रीनिवास ने कहा, यह संशोधन प्रगतिशील प्रकृति का है और पारिवारिक पेंशन के मामले में महिला कर्मचारी को सशक्त बनाता है। आपको